हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मैं तो बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, बढ़िया हो, स्वस्थ हो। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कैसे चल रही है पढ़ाई। अगर अच्छी चल रही है तो कमेंट में थम भेजो। अगर नहीं, किसी की किसी वजह से भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, कोई कहीं चला गया, कोई अभी बिल्कुल सिलेबस चालू किया है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, कवर हो जाएगा धीरे धीरे। याद रखो, बस हारो मत कभी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि कभी हारो मत। आगे बात करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आज, क्या सिखाएंगे आपको, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि पढ़ते भी आ रहे हैं। आज इसका 5वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 5वां लेक्चर है, ठीक है। इन बीते हुए 4 दिनों में हमने क्या क्या किया, कोई मुझे बता पाएगा? चलिए बताओ। मैंने आपको ये समझाया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले क्लास में आप क्या पढ़ के आए थे, अब आप क्या पढ़ रहे हो, और आगे वाली समय में आप क्या पढ़ोगे। इतना चीज बताई थी, याद करो। स्टैटिस्टिक्स तो आपको, अगर कोई बच्चा वो लेगा, कॉमर्स लेगा, तो इकोनॉमिक्स में भी आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बुक भी होती है अलग, तो ये तो काम आती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो आप पहले पढ़ते हुए आते हो चीज़ें 7th 8th 9th में, उनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है। एक तरह से लगा लो कि वो तो बेकार था सब कुछ। असली जो पढ़ाई चालू हुई है वो इस चैप्टर में हुई है, वो इस चैप्टर में हुई है। क्योंकि जो पिछली क्लासेस में आपको बस ये बताते थे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले होते थे। हालांकि यह है कि वहां पे भी मीन मॉड मीडियन होते थे और यहाँ पे भी मीन मॉड मीडियन होते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा इजी होता था और ये वाला थोड़ा थोड़ा सा इजी तो होता है, लेकिन कैलकुलेशन होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है जी। तो चालू करें। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डाटा, कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ये पढ़ा क्या होता है क्या नहीं होता। अनग्रुप डाटा आप पढ़ के आए हो पहले, ग्रुप डाटा अब पढ़ ही रहे हैं हम। अनग्रुप डाटा भी पहली क्लास में पढ़ा था हमने, और ग्रुप डाटा भी हमने एक एक करके पढ़ लिया। ग्रुप डाटा में मीन हम जो अब का जो आता है वो 3 टाइप का होता है। कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है आपका कौन सा, डायरेक्ट मेथड या नॉर्मल मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। सबको पता है? बिल्कुल पता है, ये हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है मॉड। मॉड भी हमने पढ़ लिया। फिर तीसरी चीज आती है मीडियन, मीडियन भी पढ़ लिया। आज की क्लास जो है वो एक चीज हमारी रह रही थी, एक कॉन्सेप्ट आया था, हमने रिलेशन भी पढ़ लिया। हालांकि उसमें एक चीज जो रह रही थी उसका नाम है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने क्या बोला? आज की हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नाम से पता चल रहा है, मिसिंग का मतलब खोया हुआ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो क्लास इंटरवल के जस्ट बगल में होती है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। खोई हुई फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो उसका नाम है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी एक तो आती है मेन में, और एक आती है आपकी किसमें? मीडियन में। सब चीज वही रहेगी, फॉर्मूला इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, निकालने का तरीका बस। जैसे आप फाइंड करते हो x, फाइंड द x। अब क्या है, उसने बोल दिया फाइंड द, कुछ भी बोल सकता है वो, p भी बोल सकता है, q भी बोल सकता है, एक्सेट्रा, हमें नहीं पता, और भी कुछ बोल सकता है, एनीथिंग, ठीक है जी। बस इतनी चीज याद रखो, ठीक है। तो बढ़े अपने आगे लेक्चर की तरफ, फटाफट से पढ़े आज की तरफ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी वीडियो होगी, बने रहो एंड तक। मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिमाग में एकदम सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले हम बात करते हैं मीन की, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है। इफ द, अगर उसका मीन
तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ठीक है जी। ये तो लिखने वाली लाइन है, बस बता रहा है क्या निकालना है। ठीक है, हमें दे रखा है लास्ट टर्म उसकी क्या दे रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 बस ये। ठीक है, अब देखो, अब आप क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? इसका नाम होता है क्लास इंटरवल, सबको पता है। क्लास इंटरवल हमें चेक करना पड़ता है कि ये एक्सकल्सिव है या इनकल्सिव है। अगर ये एक्सकल्सिव है तो बढ़िया है, अगर इनकल्सिव है तो हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, एक्सकल्सिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया। ये होती है अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें दिया है इसमें 6, 8 और क्या हमारे 15 और P, ये P निकालना है हमें, और दिया 8 and 4। ठीक है जी, क्लियर? सबको इतनी बात क्लियर है? बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम मीन में सबसे पहले क्या निकालते थे? ग्रुप डाटा वाले मीन में क्या निकालते थे? एक्सआई कुछ होता था, सबको पता होता था। एक्सआई निकलता कैसे था? एक्सआई निकलता था, क्लास इंटरवल है, उसमें से जो भी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करते थे, 2। हमारी देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 किस क्या निकलती थी? एक्स आई। इस बात को भी लिख लो कहीं पे फटाफट से। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं इसमें पहले एक्स आई। देखो क्या हुई, 6 इन डिवाइड 2 3 10 5। क्या हुआ इसका, क्या हुआ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 7, इसका 8 6 18। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? 18 और 9 9 भाई 6 12 11। ठीक है, 24 13। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात सबको? हाँ जी, तो देखिए ये मैं निकल गया। अब हम इसके बाद क्या निकालना पड़ता था? एक्स आई। इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम, इसमें हम, मैं लिख देता हूँ ये बात भी, इसमें हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। हमें स्टेप डेविएशन या उसकी जरूरत नहीं है, कंज्यूम मेथड जो भी होता है हमें उसकी जरूरत नहीं। ठीक है जी, अब हम क्या करते थे? एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते थे, इन दोनों की क्या निकला देते थे? मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 8 5 जा कितना हुआ कोई बताएगा? 40। 15 7 का क्या होता है जल्दी बताओ? 15 7 जा 105 यानी 105। ठीक है, इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा 9p। ठीक है, इसकी से करेंगे तो 88 और इसकी से करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 52। बहुत बढ़िया, 52। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सबको याद है? बिल्कुल याद होगा भाई, पढ़ते भी आ रहे हैं, पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। अब हमें इसकी, ये हमें फॉर्मूला तो लिख लिया डायरेक्ट, अब हमें इसको इजिकल्स टू में ये भी लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है हमें, तो ये भी हम लिख लेंगे, जिससे हमारी जो पी की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स आई को प्लस कर लो, क्या कर लो? एक्स आई को फटाफट से प्लस करके बताओ, फटाफट से प्लस करके बताओ, और इसको भी प्लस कर दो। जल्दी बताओ क्या आएगा? 41 प्लस पी, यह आएगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा 303 प्लस ये अलग से आएगा, तो ये 9p। ठीक है जी, ठीक है जी, इतने सब चीज क्लियर है। अब जो जो चीज है सब फटाफट से हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। 9p एफ आई हमारा निकल के आया 41 प्लस p, 41 प्लस p। ठीक है, इज इक्वल टू 75। अब देखो, इजी मेथड सॉल्व करने का दिमाग में सोचा था, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब मैं बोलता हूं कि इसको लिख लो यहाँ पे 9p इज इक्वल टू 75, इसको ले जाओ यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये ऐसे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सब अपने मन से सोचा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट खोलोगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? चलिए बताओ मुझे क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा तो बताएगा मुझे? ये आएगा आपका 307.5।
ठीक है, प्लस इसकी जब इससे पी से करोगे तो 7.55 और पी आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सबको? ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है सबको? अब देखो, अब क्या करो, जो भी पी वाली टर्म है उन्हें एक साइड रखो, जो भी पी वाली टर्म है उन्हें एक साइड रखो, और जो भी विदाउट किसी वेरिएबल या किसी के भी नहीं है तो उन्हें यहाँ पे ले जाओ, उन्हें एक साइड कर दो। ठीक है, यहाँ देखो, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? नहीं, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी जब इससे करोगे तो क्या आएगा? 4.5। ठीक है, क्या आएगा? 4.5। और जब इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा? अरे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। इज इक्वल्स टू, हाँ ये आएगा 1.5p। ठीक है, इतनी चीज के लिए। अब देखो, अब क्या, अब पूरा सॉल्व हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगी। ठीक है, 51 जा 53, यानी p की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है 3। क्या आई है? p की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 3। क्या इतनी चीज के लिए हुई? ये बात और समझेगा? समझते रहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the mean of the following distribution is 7.5। ये मैं दे रखा। ठीक है, कुछ नहीं समझना, जो पहले पढ़ के आए हो उसे दिमाग में रखो। समझ में आया? जो पहले पढ़ के आए हो उसे दिमाग में रखो। क्या क्या समझ में मैं बताता था आपको कि ये तो आपको लिखा हुआ ही आएगा, आपको निकालना पड़ेगा xi। अब xi कैसे निकालते हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अपर लिमिट प्लस करो लोअर लिमिट, डिवाइड कर दो 2 से, जो भी आएगा वो आपका xi होगा। निकाल दिया हमने। फिर fi xi कैसे निकलता है? सेम पिछले जैसा ही है सब कुछ, इस दोनों की क्या करके मल्टीप्लाई कर दी सबकी कर दी। फिर ये कुछ इक्वेशन बनी यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले के साथ में ये भी लगाना था डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये पूरा था टोटल वैल्यू जो भी आया था। ठीक है, फिर हमारा fi xi ये आया तो हमने यहाँ लगा दिया, और हमारा fi जो है वो यहाँ आया, ये आया था तो हमने वो भी यहाँ लगा दिया। ठीक है, सब चीज लगा दी। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाली टर्म को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, पूरी टर्म को यहाँ की, जब ब्रैकेट है तो ये अंदर चला जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने p वाली टर्म को एक साइड रखा और विदाउट p वाली टर्म्स को एक साइड रखा। ठीक है, माइनस किया, मेरा आंसर आया 1.5p। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको माइनस किया तो मेरा आंसर आया 4.5। डेसिमल से डेसिमल काट दिया मैंने, 15 1 जा और 15 3 जा, यानी p की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है। ठीक है जी, इसको उतारो फटाफट। फिर हम पढ़ते हैं मीडियन पे। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो फटाफट से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, रब कर देता हूँ पूरे को। अब हम जब मीडियन का करेंगे, मीडियन का भी वही सेम कहानी रहेगी, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, पर वही फॉर्मूला वगैरह सब वही सेम चीज लगेगी, थोड़ा समझना उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोड का आता नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी कर दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं किसका, मीडियन का। चलो वही सेम, इफ द मीडियन, क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 32.5, यही काम की चीज है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिख लेते हैं क्लास इंटरवल कुछ होगा इसका। क्लास इंटरवल है इसका 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 56
120। हाँ जी, ये लास्ट है आपका। एफ आई क्या है इसमें देखो, एफ आई है, एफ आई पहली चीज तो एफ आई है ये वाली इसकी, और इसकी है 5 9 8 5 9 12 52। ओ एफ टू 3 और 2, 3 और 2। हाँ तो देखो अब हमें दे दिया, बहुत बढ़िया, हमें दे दिया, हम तो कर देंगे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। सबसे पहले तो आप नोट करो इसका फॉर्मूला, ध्यान सुनना ये बात मेरी। सबसे पहले इसका नोट करो फॉर्मूला, सी एफ अपॉन में क्या आता है, कोई मुझे बताया? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा? अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी, इनटू में एच आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है तीन चीजों। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो n+m/2 माइनस। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। हम मीडियन में जब क्वेश्चन करते थे, सबको पता होगा करते थे कैसे करते थे? सीएफ निकालते थे, कुछ सीएफ निकालते थे। ठीक है, सीएफ कैसे निकालते थे? जो पहली चीज है उसको तो ऐसे लिख लेंगे, फिर उसमें ये सब चीजें ऐड करते रहेंगे। क्या बोला मैंने? पहली चीज है जो आपकी, उसे तो ऐसे लिख लेंगे, बाद की चीजें ऐड करते रहेंगे। यानी ये F1 है, हाँ ये F आई नहीं है, ये F1 है, तो यहाँ पे F1 आएगा, यहाँ F1 + 5, फिर यहाँ पे F1 प्लस ये 5 में 9 प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तो ये तो 14 + 14, अब ये इसमें जुड़ जाएगा, प्लस इसमें जोड़ोगे तो 6 और 26। ठीक है, अब F1 + F2 + 26 बनेगा। ठीक है, फिर इससे नीचे जाओगे, F1 + F2 प्लस ये जुड़ जाएगा, तो यानी 29। F1 फिर इसमें जुड़ जाएगा, F1 + F2 प्लस ये जुड़ जाएगा तो 31। बहुत बढ़िया, क्लियर है इतनी चीज सबको? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला मैंने? क्लियर है इतनी चीज तो सबके। तो हमारी जो इक्वेशन कुछ बन के आती है वो बन के आती है, इसका काम है हमें। ठीक है, अब हम क्या ढूंढते हैं बताओ जल्दी से, है? अब देखो, अब हम ढूंढते थे कुछ मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास क्या होती है। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढते थे? n/2 करते थे। क्या करते थे? ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, n/2 करते थे। क्या बोला मैंने? हम करते थे n/2। एक मिनट दो मिनट आपको, जब तक आप इतने देखो। चलिए जी, करें क्या? करें, चलिए करते हैं। हाँ, n/2 करते थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने गलती से किया शायद। हाँ, यहाँ पे टोटल वो दे के रखेगा आपको, यानी यहाँ पे कुछ दे रखा है इसमें 40, यही आपका n है, तो n/2 करना पड़ता है आपको इंटू 20। अब हमें देखना पड़ता है कि 20 से बिल्कुल बड़ा कौन सा है, तो यानी 26। तो यानी ये वाली जो है आपकी वो बनेगी आपकी, क्या बनेगी? ये वाली आपकी बनेगी मीडियन क्लास। क्या बनेगी? दैट इज आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना? बढ़ते हैं, अब हमें लगाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, यानी हमें यार इक्वेशन बनाई थी लास्ट में, तो इसमें हम करेंगे +31 जो भी दे रखा होगा, इसी का टू में ये 40 लेंगे। क्या लेंगे? 40। ठीक है, F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे कैसे? देखो, इसको ये रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो ये बनेगा आपका F1 + F2 = 9। ठीक है जी, समझ में आया? इतनी चीज क्लियर हुई। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन की मदद से ही हम, जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन डाल की वैल्यू निकालते थे, इसमें भी ऐसे निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या करना है? वैल्यू लगानी है सब। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब हमने मीडियम क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, अब तो इजी है, L/, ये होगा लोअर लिमिट यानी 30 हमारा L होगा, प्लस n/2 हमने निकाल लिया था 20, माइनस CF क्या होगा? CF होगा इससे एज इट इज ऊपर वाला। याद है या भूल गए? भूल गए क्या? जो मीडियम क्लास लेते थे सिलेक्ट करते थे, उससे जस्ट ऊपर वाला होता था, ऊपर वाला ही होता था ना, प्लस CF। ठीक है जी, इनटू फ्रीक्वेंसी यानी 12 इनटू H क्या होता है? लोअर लिमिट -10, तो ये बनेगी 10। ठीक है जी,
इतनी चीज क्लियर हुई, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। क्लियर हुई? चलिए चलिए ठीक है जी, करें सॉल्व। इसका ब्रैकेट खोल लो, तो ये बनेगा 20 माइनस f1 माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 इंटू 10। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। मैं एक एक स्टेप इसलिए संभाल के करा रहा हूँ क्योंकि समझ में आए। इजिकल्स टू में हमें यहाँ पे मैं भूल गया, इजिकल्स टू में हमें ये भी लेके चलना पड़ता है जो ये डाटा दिया हुआ था 32.5। ठीक है, ये बस समझ लो एग्जांपल के लिए, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, चलिए चलो जी। अरे भाई मुझे वो काम पड़ गया था, पक्का अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब पूरी करके जाऊंगा सब चीज। ठीक है, तो इतने पे हम आ चुके थे। ठीक है, इतने पे हम आ चुके थे, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? हाँ, तो इस 20 को लिख लो यहीं पे, और f1 को भी लिख लो, और ये 14 को भी लिख लो, 12 को लिखो ब्रैकेट अपॉन 10। इसको क्या करो, इधर भेज दो -30। ज्यादा कम है तो मैं स्टेप थोड़े से मन में कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखो। ठीक है, 20 माइनस f1 माइनस 14 अपॉन 12 इंटू 10, ये कर दोगे माइनस करोगे तो आएगा 2.5। ठीक है जी, 2.5 जब आ जाएगा तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से चलते हैं भाई, अब इतनी हमारे पास जगह नहीं है, इसको मैं मिटा दूं क्या? इतने को मिटा दूं इसे, भगवान रुक जाए बस, इतने से हो जाए। चलिए देखो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे की उतार लो, या इसको यहीं ज्यादा स्टेप उठा रहे हो, इसको यहीं कर लो, तो ये माइनस करोगे तो आएगा 6 माइनस f1। ठीक है, अब क्या करो, इस 12 को इसके नीचे भेज दो, इजिकल्स टू में इस 10 को इसके नीचे भेज दो, 2.5 के 10 को इसके नीचे भेजो, यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ जाके डिवाइड, इसको यहाँ डिवाइड करता है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 0, ये डेसिमल से 0 आ जाएगी, यहाँ ये कटेगा, तो ये आ गया 3। ठीक है जी, 6 माइनस f1 इजिकल्स टू 3। तो इधर इससे को भेजोगे तो f1 की वैल्यू आएगी आपके 3। जैसे यहाँ से f1 की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ से f1 की वैल्यू मिल जाएगी, मैं इसमें पुट कर दूंगा तो f2 की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो जल्दी देखो, f1 की वैल्यू 3 प्लस f2 क्या है, f2 मुझे निकालना है, तो यानी 9, तो f2 ये इधर भेज दोगे माइनस, तो ये हो जाएगा f2 की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? 6। क्या आ गई थी? 6 आ गई। चलिए देखो जी फटाफट, ये तो गर्मी बहुत है भाई, समझ, एक बार समझ फिर देख दोबारा। मुझे क्या बोलना चाह रहा था, मैंने आपको एक तरह से समझ लो कि ये मीडियन का ही क्वेश्चन नहीं है, ये मीन का भी क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। कभी हो सकता है 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़े, तो ये 2 फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये बताया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो यार, मेरे पास ब्लैक बोर्ड, वो व्हाइट बोर्ड थोड़ा कम है तो इसलिए मैनेज करना पड़ता है। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, ये दिया था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, सिर्फ मीडियन निकाल दे तो सीएफ तो निकालना पड़ता, तो निकाल तो सीएफ भाई जो दे रखा है। फिर उसके बाद ये हमारी इक्वेशन बनी कुछ, तो मैं इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 40 करूंगा। ठीक है, इसको भेज दूंगा इसके इधर, इसको भेज दूंगा इसके माइनस में, तो ये आ जाएगी कुछ, फर्स्ट मेरी इक्वेशन बनी थी 1। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने सारी चीज वैल्यू डाली अपने इसमें फॉर्मूले में, फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूले में डालता गया, ब्रैकेट खोले माइनस, इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये बन गया 2.5 आ गया, ये 2.5 जब बना तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं इसको यहाँ ले आया, जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा 6 माइनस f1। ठीक है, इज इक्वल टू 2.5 जब चलता हुआ आ रहा था, फिर मैंने क्या, tan जो था मेरा, tan यहाँ मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ जाके नीचे, इसके नीचे आ जाएगा तो डिवाइड करेगा, बिल्कुल लिख लिया, इनटू यहाँ डिवाइड करता है 12 तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 लिख लिया। ठीक है, जब डेसिमल हटाओगे 0 लगेगी, 21 बन जा और 24 4 जा, काट दिया, फटाफट काटते गए, 4 बन जा और 4 3 जा, काट दिया, तो मेरी जो वैल्यू निकल के आई f6 माइनस f1 3। जब आप इसको दबे दोगे तो f1 की वैल्यू निकल के आएगी 3। ठीक है जी, जैसे ही मुझे पता चल गया f1 की वैल्यू, मैंने फटाफट से इस वाली इक्वेशन में डाल के निकाल दी अपनी f2 की भी वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ।
अब देखो कुछ चलूली बातें सुनो, ये तो पढ़ाई की चीज़ है, और कुछ ऐसी सिंपल सी बातें सुन लो। मैं टॉपिक अब कुछ मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मतलब कि मैं मतलब आपको कुछ बात बताता हूँ, कैसे बोलूँ। मैंने जब कुछ किया था अपने टाइम, तो मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड किया, ठीक है। देखो जब मैंने अपना स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स किया था, जब मैंने अपनी स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स किया था, ट्रेडिंग वगैरह जब मैंने सीखी थी, ट्रेडिंग वगैरह जब मैंने सीखी थी, तो हमें ये बोला जाता था, क्या बोला जाता था, मैं ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है उनका, वो अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं कि अभी इतना 7वां महीना चल रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, सिलेबस पूरा पड़ा है, क्या करें, इसलिए बोल रहा हूँ अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो हमें बात समझाई जाती थी, कुछ ये बात होती थी, वो कुछ 3 वर्ड्स होते थे, कुछ 3 वर्ड्स होते थे। पहला आपको होता था, क्या लिखाई, क्या लिखाई, पेशेंस। क्या बोला मैंने, क्या लिखाई, पेशेंस। दूसरा वर्ड होता था क्या, ये कंसिस्टेंसी। क्या बोला, कंसिस्टेंसी। तीसरा वर्ड था हमारा, तीसरा वर्ड था हमारा क्या, ये डिसिप्लिन। ये हमें बताया जाता था कि 90 से 80% ट्रेडिंग इसी की वजह से होती है, क्योंकि ये तीनों चीज मिलके ही आपको पता नहीं क्या बना देती है, ठीक है। बस शॉर्टकट में भी समझा रहा हूँ, ये तो कुछ अलग टॉपिक है, लेकिन आपको आपकी इस वजह से समझा रहा हूँ, ठीक है। पेशेंस का क्या मतलब होता है, मुझे कोई बताएगा, पेशेंस का क्या मतलब होता है? पेशेंस का इंतजार, इंतजार कह सकते हैं, इंतजार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में इंतजार, ठीक है जी। इंतजार कह सकते हैं, सब्र कह सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्र कह सकते हैं, ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा क्या वर्ड है, कंसिस्टेंसी। क्या मैंने कंसिस्टेंसी यानी रोज लगातार, रोज लगातार, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब, डिसिप्लिन मतलब एक, कैसे बताऊं आपको, डिसिप्लिन मतलब एक वैल्यू, आप कैसे हैं, आप डिसिप्लिन में जब तक रहोगे आप क्या बन सकते हो उस चीज से। डिसिप्लिन क्या बोला मैंने, डिसिप्लिन मतलब शांत रहना या फिर डिसिप्लिन में रहना, ये समझ लो, शांत रहना समझ लो, ठीक है जी। और हमें पता नहीं स्पेलिंग सही है या नहीं, ठीक है। तो हमें ये बताया जाता था कि जब आप इन 3 चीजों पे मास्टर कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने करियर पे, अपने ट्रेडिंग करियर पे, आपने जो भी करना है उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो ध्यान से। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये उसी काम के लिए, ये आप अपने किसी भी काम में यूज कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो। क्या बोला मैंने, जो आप करना चाह रहे हो। जैसे कि अगर अभी से आप पढ़ना बैठोगे, कंसिस्टेंसी रोज लगातार, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, रोज लगातार आप कंसिस्टेंसी, आप डेली पढ़ोगे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो यकीन मानो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आप पास हो जाओगे। समझ लो, ठीक है। पेशेंस मतलब इंतजार, किसी चीज पे ऐसे मत क्या करो कि ये अभी के अभी आनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने कुछ टॉपिक पढ़ा, बेसिक फ्रीक्वेंसी का कुछ टॉपिक पढ़ा हमने, जरूरी नहीं है कि सब चीज सबको एक ही टाइम पे आए। किसी को उस चीज में प्रैक्टिस करने में 1 टाइम लगता है, बहुत टाइम लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, किसी को 1 घंटे में, किसी को लेक्चर के तो बाद ही समझ में आ जाता है, ठीक है। पेशेंस का मतलब इंतजार रखो, कंसिस्टेंसी का मतलब उसको काम करते रहो जब तक
कि आपको वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब शांत रहना। डिसिप्लिन में जब आप रहोगे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बल्कि आपके घर में क्या चल रहा है आपको मतलब नहीं है। आपको बस डेली 7 से 8 बजे जब भी आपका फ्री टाइम मिले, आपको अपने कमरे में जाना है, अपने डेस्क टेबल पे जाना है, अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे जाना है, वहाँ पे बैठ के आपको 1 या 1.5 घंटा रेगुलर पढ़ना है, रोज़ लगातार पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अभी छुट्टियाँ बिता के आए हैं, जिनको लग रहा है कि सिलेबस तो बहुत है, पर सिलेबस कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन में रहोगे तो ये सिलेबस क्या, आप कोई सा भी सिलेबस कर सकते हो 5-6 महीनों में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटा ना पढ़ के 2 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे उस चीज़ की आपको आदत पड़ेगी, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो, ये 3 चीज़ें ही हैं जो आपको आगे के रास्ता दिखाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा स्टैट चार्ज ख़त्म हुआ है, मुझे पता है 5 लेक्चर लगे उसमें, लेकिन हमने उस चीज़ को ऐसे समझा कि बस एक क्वेश्चन में ही हमें समझ में आ गया। अब आप उसके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। जैसे कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसको इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरी बुक्स ले लो, कोई मैथ्स की बुक लो 10th की, जितने भी सारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन से सारे करो, रिवाइज करो। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम उसी एक दिन में ये चैप्टर कवर कर दोगे, एक दिन में ये चैप्टर कवर कर दोगे। आगे चल के सैम्पल पेपर लगा लेने का, बस हो गया काम, और कुछ करना ही नहीं है। हमें टेंशन हो रही है, मिड टर्म की टेंशन हो रही है, प्री बोर्ड की टेंशन हो रही है, बोर्ड की टेंशन हो रही है। खुला माइंड रहो, फ्रेश माइंड रहो, सब चीज़ ठीक होगी। पेशेंस रखो, सब चीज़ ठीक होगी। कंसिस्टेंसी रखो, रोज लगातार पढ़ो 1-8 घंटे, सब चीज़ बहुत आसान है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। आपको अपना मन बनाना है उस चीज़ के लिए, आपको इस मन को मानना है। आपका मन नहीं करेगा मत पढ़ते हैं, आप मन नहीं करता, आज स्कूल से आए थके हुए हैं, हमारे भी किस टाइम पे मन करता है। अगर आज आप किताबों का बोझ नहीं झेलोगे ना, तो कल आप पता नहीं किस चीज़ का बोझ झेल होगा। कोई सीमेंट उठा रहा होगा, कोई ईंट ढो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आज आप किताब कॉपियों का बोझ ढोलोगे तो कल ये किताब कॉपी आज आपका बोझ ढोलेगी, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम है युजवेद और आप पढ़ रहे हैं डीप स्टडीज। तब तक के लिए बाय बाय।